नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय मां भद्रकाली। दोस्तों, भगवान आपको किस रूप में दर्शन देने वाले हैं? जी हां दोस्तों, ये खास करके हम चर्चा करने वाले हैं आपके ही राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम कुछ मुख्य विषय चर्चा करने जा रहे हैं। सुबह 7 ठंड से लेकर कि आपके जीवन में समय की दशा किस प्रकार से रहने वाले हैं और गृह में कौन कौन सी बदलाव होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और भगवान किस रूप में आपके दर्शन देने वाले हैं, किस रूप से आपके जीवन को बदलने वाले हैं, दोस्तों सभी के बारे में आज विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक अवश्य ही प्रदान कर देना है और पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो की कमेंट में बस आप 2 बार जय मां भद्रकाली आप अवश्य लिख दीजिएगा। ऐसे में आपकी राशि के सभी जातक व्यक्तियों के लिए कौन कौन सी ग्रह का निर्माण होने जा रहे हैं, ग्रह की क्या चल रहने वाले हैं, सभी के साथ एक एक करके हम चर्चा करने जा रहे हैं। या दोस्तों, चलिए भगवान किस रूप में आपके दर्शन देने वाले हैं और कहां, आपको कैसे संकेत पालन करना चाहिए, उन सभी के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि भगवान किसी रूप में आपके दर्शन देने वाले हैं तो मन आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में तो भगवान हर एक राशि पर प्रसन्न है, हर एक राशि पर खुश नजर आते हैं, लेकिन भक्त को भी वह दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में अवश्य देते हैं। जैसे दोस्तों, आपको सपने में यह सबसे नंबर 1 आपको उपाय अधिक, यह आपको दिखे तो समझ जाइए आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। दोस्तों, अधिक सपने में आपको 2 सांप दिखाई दे, यदि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, किसी मंजिल पर जा रहे हैं, वह रास्ते में यदि आपको 2 या 4 सांप सपने में दिखे तो समझ जाइए बाबा भोलेनाथ एवं नाग देवता का आशीर्वाद आपकी राशि पर 48 घंटे के अंदर मिलने वाले हैं। और जिन भी राशि पर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पड़ जाते हैं उनका भाग्य ही चमक जाते हैं, बंद किस्मत का ताला खुल जाते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको यह संकेत दिखाई देते हैं तो समझ जाइए बाबा भोलेनाथ पूरे 500 साल बाद आपको दर्शन दिए हैं और ऐसा दर्शन दिए हैं कि आपका भाग्य ही चमक करके रख देंगे। जी हां दोस्त, हम पिछले समय में आपकी राशि की सभी गणनाओं के अनुसार जाने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। वहीं दूसरी संकट को जानती है, यदि आपको सपने में झाड़ू लगाते हुए महिला ही देखें, अन्य दोस्तों झाड़ू लगाते हुए महिलाएं देखी तो समझ जाइए कि आपके घर में मां लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली है। ऐसे में आपको कौन सी संकट का पालन करना चाहिए? घर को साफ सुथराई कर रखना चाहिए एवं शुद्ध वातावरण आप अपने घर में बनाए रखें। जैसे सभी में प्यार रखें, भाई भाई में प्यार रखें और सभी परिवारों के बीच मधुर संबंध बनाए रखें। ऐसे में मां लक्ष्मी जी की आगमन होने में संकेत मिलती रहती है। जी हां दोस्तों, वहीं तीसरी नंबर की संकेत, तीसरी नंबर की उपाय आपको अधिक दिखे तो समझ जाइए आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति। जी हां दोस्तों, आप अपने घर में आदि हैं, किसी कारण आप अपने घर में हैं तो आपके घर के सामने कोई भी ऐसे बाबा आ जाए भिक्षा मांगने के लिए तो समझ जाइए साक्षात आपके घर में बाबा भोलेनाथ आगमन हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने देवी देवताओं के स्वरूप रहे, जिसे हमारा जीवन विज्ञापन आने वाला समय से लेकर काफी बढ़िया से गुजरे। जहां दोस्तों आप समझ जाइए कि यह संकेत दिखाई देते हैं जैसे कि आप घर के दरवाजे पर बैठे हैं। यदि आपको कोई भी ऐसे साधु बाबा दिख जाए और आपके घर के सामने आकर के बैठे और पानी मांगे, समझ जाइए आपके घर में धन लाभ की स्थिति बहुत ही बड़ी बना रही है। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में उनको पानी देकर कि कुछ ना कुछ अवश्य ही भोजन खिलाए दोस्तों, और उनको आप उनका काम से कम आप घर में बैठ करके कम से कम आधा घंटा समय को आप व्यक्तित्व करवाना सीखें। ऐसे में बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जिस भी घर पर साधु बाबा आंगन में चले जाते हैं और आधा घंटे समय लगते हैं, वह कुछ संकेत बताते हैं, कुछ नियम बताते हैं, और यदि 15 दिन के अंदर उसे नियम पर अटल रह गए और कायम से उसे नियम को पालन कर लिए तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आते। जी हां दोस्तों,
आप समझ जाइए, यह संकेत आपको दिखे तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। वही आप चौथी संकट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। गणेश जी कहते हैं, जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और बिजनेस के लिए तो शुभ है, लेकिन सेहत और रिश्तों के मामले में कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा जातकों को अपने बॉस से आशीर्वाद मिल सकता है। मनचाही पदोन्नति या स्थानांतरण संभव है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से आपको लाभ संबंधी योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। विदेश से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए यह समय बहुत शुभ रहने। यदि आप या परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो शुक्रवार के दिन माता काली के चरणों में श्वेत अबीर अर्पित करें। मान्यता है कि मां काली की कृपा से इससे सेहत में जल्द सुधार हो सकता है। दिन सूर्योदय के बाद 21 नींबुओं की माला अपने हाथों से काले धागे में बनाकर मां काली के मंदिर में चढ़ा दें। माला चढ़ाने के बाद मां काली को लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता है कि मां काली को गुड़ बहुत ही प्रिय है, इसलिए माता को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद उस गुड़ का प्रसाद गरीबों में बांट दें। मधुरता बढ़ेगी, त्योहार संबंधित तैयारी भी रहेगी तथा कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर सहज बने रहे, जिससे आपका मनोबल अच्छा रहेगा। वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि किसी के मन को ठेस न पहुंचे। किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के चोरी होने की भी आशंका है, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। साथ ही में दोस्तों, यह समय फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। कुछ बाहरी अनुबंध भी आपके काम को गति प्रदान करेंगे, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की भी जरूरत है। नौकरी में अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे तथा परिवारजनों का आपसी सामंजस्य रखने से घर में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। और साथ ही में बता दें आपको कि समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है। अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बादल, शायद आपको अभी यह प्रतीत ना हो। पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थ हैं। संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा। इस तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आप आज कुछ अंतर्मुखी सा महसूस करेंगे और अपनी खुद की भावनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको किसी आंतरिक भावना से यह भी महसूस होगा कि अब कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके नकारात्मक परिणामों को भी ध्यान में रखें, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। केंद्रित रहे तथा प्यार और संबंध बात की जाए। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका आंकड़ा 2-4 का रहा है, और यह समय पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। और इसी के साथ करियर और धन राशि फल। हालांकि कि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएगी। एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है, ताकि अगले दिन आप डरो ताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, से आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए त्यागना होगा तथा लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से कहोशी मिलेगी। चलिए अब उपाय के बारे में जानते हैं। कौन सी उपाय आपको करने चाहिए? उन उपायों के बारे में अधिक विचार से आप सुने और शांति होकर के सुने, और एक जगह बैठकर के यह उपाय को जरूर ही सुन आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। यह उपाय काटेगा नहीं, कमजोर पड़ जाएगा। तो यह जो क्रिया है इसे ध्यान से समझे। नींबू आपको एक लेना है और इस नींबू में आपके साथ लोगों के लगानी है, और रात्रि को 11 से 12 के बीच इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतरना है
या फिर ना है उल्टा फिरेंगे। 7 बार फिरेंगे। 7 बार इसे उल्टा करने के बाद उस नींबू को किसी तिराहे पर फेंक देना है। उसे आपस मुड़ करके देखना नहीं है और उसे मन में आज भी नहीं लाना है और चुपचाप अपने घर में आकर कि सो जाना है। अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है वही व्यक्ति आराम कर रहा है। उसे कुछ पता भी नहीं होगा और अगले दिन ही देखना है कि उसके स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है। यह दोस्तों अब शुरुआत होगी। 11 दिन की क्रिया पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या दोस्त लोग, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो अब क्या है, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। आपको रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब रात्रि से हमारा यह मतलब है 9 और 10-20 बजे के आसपास अपने घर में ही करेंगे। यह कृपया ध्यान से सुना आप। तो नवरात्रि को 9:30 बजे के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है या दोस्तों और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे 7 बार और 7 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पत्र में जब आपका पाठ समाप्त होगा आप उसे जल में 7 बार आपको पाठ करना है। अभिमंत्रित हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति से आप हनुमान जी के पास हैं। सबसे जल्दी राहत केवल उन्हीं की पूजा पाठ, बाकी सबसे भी मिलती, लेकिन उनसे काफी देर में तो ध्यान दे। करना क्या है, आपको संभाल कर रखना है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है, जो व्यक्ति नियंत्रण में है, आपको यह जल उसे किसी भी बहाने से पिला देना है। 18 दिनों तक यह क्रिया लगातार चलेंगी और किसी भी मंगलवार के दिन से यह क्रिया शुरू हो जाएगी और देखते देखते ही जिसका जो की तांत्रिक क्रिया जिस पर किया गया था, धीरे धीरे वह ठीक हो जाएंगे। कोई व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा और फिर उसे व्यक्ति को आप प्रेरित करें, उसे व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही इंसान अंदर भी जाएगा, हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा, चालीसा भी करेगा और धीरे धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। आप जैसा कि वीडियो समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि वह कौन सी महिला है जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है। इस वीडियो में भरपूर ध्यान दे दिया है। आप इसे उपयोग करें, बदलाव स्वयं महसूस करेंगे। दोस्तों, उसे औरत की राशि वृश्चिक है और उसके नाम का पहला अक्षर जा है। आप बस इसे ध्यान से समझिए और पहचान की कोशिश करिए। हो सकता है कि यह महिला आपके घर के आसपास ही कहीं है। आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से इस महिला का हस्तक्षेप आवश्यक है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें और आपके आर्थिक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आपके जीवन साथी को आज कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको परिवार के किसी सदस्य की मदद लेनी पड़ सकती है। सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कुछ सार्वजनिक बैठकें करने का मौका मिल सकता है। आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना होगा, अन्यथा वह आपको धोखा